Hello students, in lecture 3 we are going to study the remaining method to solve the trigonometric equation. इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो और भी बहुत सारे मेथड है जिससे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स होते हैं और उनको सॉल्व करने का जो डिफरेंट टेक्निक्स है हम लोग इस लेक्चर में उसको कवर करेंगे। तो यहाँ पर टाइप 6 हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो यहाँ पर हम लोग साइन एक्स कॉस एक्स इस टाइप का जो फंक्शंस है इसका रेंज हम लोग को पता होता है, उसको यूटिलाइज़ करके हम लोग इस सम्स को जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सम ऑफ 3 साइन फंक्शन इज़ गिवन एज इन क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन एक्स प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x ये तीनों का एडिशन जो है वो 3 है, और साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, साइन 2x का भी मैक्सिमम 1 है और साइन 3x का भी मैक्सिमम 1 है। तो यहाँ पर साइन एक्स, साइन 2x एंड साइन 3x ये तीनों का जो है मैक्सिमम वैल्यू को लिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग अगर बाउंड्री कंडीशंस लेते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू 1 एंड साइन 2x इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1 and sin 3x is also equal to 1, then we will get the right hand side is 3। लेकिन sin x अगर 1 होता है तो फिर x का वैल्यू आएगा 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और यहाँ से मिलेगा 3x इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, क्योंकि 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 में हम लोग को पता है कि साइन का वैल्यू जो है वो 1 होता है। तो यहाँ से x हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4। यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 6। अगर हम लोग यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो यहाँ पर इंटरसेक्शन लेने से होगा क्या कि 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2, ये सोल्यूशन पहला से आ रहा है। दूसरा से मिल रहा है 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4, और तीसरा सोल्यूशन है 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 6। ओके ना। तो नाउ यहाँ से अब देखो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड अगर इसका इंटरसेक्शन लेंगे कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आने वाला है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट द इंटरसेक्शन इज़ 5। तो इसका मतलब यहाँ पर x का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है अगर यहाँ पर बैठाया जाए तो वी विल गेट द राइट हैंड साइड 3, क्योंकि अगर यहाँ पर आप पाई बाई 2 बैठाओगे तो साइन पाई बाई 2 तो 1 हो जाएगा, लेकिन साइन 2 इंटू पाई बाई 2 साइन पाई पे 0 हो जाएगा और साइन 3 पाई भी 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर इन दिस केस देयर इज़ नो सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, नो सोल्यूशन। तो वी कैन से दैट दिस equation has no solution. Now coming to the solution of the second questions, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x इसका वैल्यू जो है 3 है। यहाँ पर भी अगर हम लोग बाउंड्री कंडीशन यूज़ करें तो नाउ वी कैन सी दैट cos x इक्वल टू 1, देन वी हैव cos ऑफ 2x शुड बी इक्वल टू 1 एंड देन cos ऑफ 3x इक्वल टू 1। अब cos x जो है 1 होता है वो 0 पे 1 होगा, तो और वी कैन से दैट इन 2n पाई। ओके ना। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई में कॉस जो है 0 होता है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 2n पाई। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 2x इक्वल टू 2n पाई होगा, तो दिस विल इम्प्लाई x शुड बी इक्वल टू n पाई। 2 कैंसिल हो गया। 3x का वैल्यू जो है ये भी 2n पाई होगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो यहाँ से हम लोग x निकाल सकते हैं n पाई बाई 3। ठीक है ना। अगर आप इनका इंटरसेक्शन लेना है क्योंकि तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करना चाहिए तभी आंसर 3 आएगा। तो 2n पाई, जहाँ पर n एक इंटीजर है, इस सोल्यूशन इस सेट इंटरसेक्शन अगर हम लोग लेते हैं n पाई एंड देन इंटरसेक्शन n पाई बाई 3, तो अब इसके इंटरसेक्शन में क्या आएगा देखिए 2n पाई ये जो है ये किस टाइप का आपको नंबर देगा 0, देन प्लस एंड माइनस 2 पाई, देन प्लस एंड माइनस 4 पाई। इन दिस वे ऑल द इवन मल्टीपल ऑफ पाई आपको मिलेगा। इंटरसेक्शन यहाँ से क्या मिलेगा 0 प्लस एंड माइनस पाई, हर ऑड मल्टीपल एज वेल एज इवन मल्टीपल यहाँ से मिलने वाला है। तो 2 पाई लाइक दैट प्लस माइनस 3 पाई, ऐसे यहाँ से एंगल्स आ जाएंगे। यहाँ पर कैसे एंगल्स आने वाला है, अगर आप 0 बैठाओगे तो 0
then if you put 1 you are getting pi by 3 or plus and minus. If you put 2 you are getting 2 pi by 3 with plus minus sign, and if you put 3 you are getting pi by 3 into 3 and dividing by 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा. then you are getting plus and minus pi. तो इन दिस वे अगर आप यहाँ पर 4 बैठाओगे तो 4 पाई बाई 3 5 पाई बाई 3, देन यू विल गेट प्लस माइनस 2 पाई. तो व्हाट वी ऑब्जर्व दैट ये सारे जो इंटरसेक्शंस अगर लेते हैं तो 0, देन प्लस माइनस 2 पाई, देन प्लस माइनस 4 पाई, इस टाइप के एंगल जो है ये इंटरसेक्शन में आ रहे हैं. दैट मीन्स इंटरसेक्शन में इवन मल्टीपल ऑफ पाई आने वाला है. तो दिस विल बी द सोल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चंस. तो ये हमारा जो है सोल्यूशन आ जाएगा 2n पाई, जहाँ पर n एक इंटीजर है. अगर मैं कहीं पर नहीं भी लिखता हूँ तो इट इज़ अंडरस्टूड है, बच्चे समझ जाए कि यहाँ पर n हमेशा एक इंटीजर होगा. ओके ना. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं. ये इस इक्वेशंस को हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो नाउ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 4 माइनस 2 इंटू साइन एक्स, और यहाँ पर देखो एक साइन एक्स है तो ये मल्टीप्लाई करने से 2 साइन स्क्वायर एक्स. यहाँ पर आ रहा है कॉस एक्स इंटू 1 कॉस एक्स, देन साइन एक्स बाई 4 मल्टीप्लाई विथ कॉस एक्स, and then minus 2 cos x into cos x cos square x which is equal to 0. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि sin a cos b and प्लस cos a sin b, तो ये हो जाएगा sin of a प्लस b का फॉर्मूला x प्लस x बाई 4. और यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आएगा आपके पास 2 कॉमन लेने के बाद sin स्क्वायर x, then cos square x and plus cos x is equal to 0. यहाँ से क्या आ जा रहा है sin of 4x plus x that is 5x by 4. तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 5x by 4, ठीक है ना. और यहाँ से आ रहा है आपके पास cos x एंड यहाँ पर इसको अगर सेंड कर देंगे तो 2. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है साइन और कॉस, उसका एडिशन 2 आ रहा है. तो यहाँ पर भी जो है बाउंड्री कंडीशन यूज़ किया गया, इसका वैल्यू को 1 लिया गया, इसका वैल्यू को भी 1. देन वी कैन कैलकुलेट, देन वी कैन से दैट द सोल्यूशन एग्जिस्ट. तो अगर यहाँ पर साइन 5x बाई 4 इसका वैल्यू 1 है, तो वी कैन राइट इजीली 5x बाई 4 शुड बी इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2. तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल कर देते हैं, तो वी कैन राइट x इज इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई, और ये 2 जो है ये ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में और 5 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है ना. अच्छा नाउ अब जो है सेकेंड वाला, इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है किसका, ये केस का. तो यहाँ से इंटरसेक्शन अगर लेंगे तो x इक्वल टू 1, दैट मीन्स x इक्वल टू 2n पाई. तो ये वाला केस जो है ये केस और यहाँ से इस केस को अगर हम लोग इंटरसेक्शन करते हैं देन वी विल गेट आवर x वैल्यू. ओके ना. तो यहाँ से आप गौर करके देखें कि ये तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर मैं n के जगह 0 बैठाऊँ तो सम फ्रैक्शंस आ जाएगा, लेकिन n के जगह अगर 1 बैठाते हैं तो 5 कैंसिल होकर 2 पाई. उसके बाद n के जगह अगर 6 बैठाते हैं तो फिर मेरे पास आता है 10 पाई. तो यहाँ पर जो कॉमन वैल्यूज़ आ रहे हैं वो आ रहा है मेरे पास यहाँ पर 2 पाई, देन उसके बाद आ रहा है 10 पाई, उसके बाद आ रहा है 18 पाई. तो ये जो है ये हमारा सोल्यूशन आ रहा है जो कॉमन वैल्यूज़ है. अगर आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़े, एक पी के फॉर्म में, या फिर स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड एन से अगर लिखना पड़े तो यू कैन राइट इन दिस वे. तो इसको जो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सजा के. तो नाउ एंगल हमारा आ रहा है x का वैल्यू, x बिलोंग्स टू दिस सेट दैट इज़ 2 पाई, देन आ रहा है 10 पाई एंड देन 18 पाई. तो इन दिस वे वी आर गेटिंग. तो नाउ दिस एक्चुअली फॉर्म इन AP, जिसका फर्स्ट नंबर जो है वो a जो है वो 2 पाई है. तो इसका अगर हम लोग nth टर्म निकालते हैं तो कैसे आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है वो 8 पाई है. तो ये आ गया आपके पास 2 पाई, देन 8 पाई n एंड देन माइनस 8 पाई. तो ये एक्चुअली आ रहा है 8 पाई n माइनस 6 पाई. तो यहाँ से अगर आप कॉमन ले लेते हैं 2 पाई को,
तो यहाँ पर आएगा 4n -3, 4n -3, ओके ना। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर 2 पाई इंटू 4n -3 इज़ आवर सोल्यूशन वेयर n बिलोंग्स टू z। अच्छा, अब इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पर 1 + sin टू द पावर 4x इज़ इक्वल टू cos स्क्वायर 3x है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 1 + sin टू द पावर 4 sin टू द पावर 4x sin टू द पावर 4x इज़ इक्वल टू cos स्क्वायर 3x। तो यहाँ पर भी नाउ हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू जो है ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो पूरा राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का, ये ग्रेटर इक्वल टू 1 है और ये cos का स्क्वायर है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 होगा। तो वी कैन से दैट द राइट हैंड साइड इज़ लेसर इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पर रेंज से पता कर सकते हैं, एक कॉमन रेंज है दैट इज़ 1। तो नाउ वी कैन राइट इन दिस वे। तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि माई LHS जो कॉमन रेंज का जो वैल्यू है वो 1 है। तो एक बार LHS को 1 करते हैं, दैट मीन्स 1 + sin का पावर 4x इज इक्वल टू 1। तो 1 1 कट गया, sin पावर 4x इज इक्वल टू 0। तो अगर sin पावर 4x इक्वल टू 0 है तो x शुड बी इक्वल टू n पाई है ना। यहाँ से लिखते हैं cos स्क्वायर 3x इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर से भी सॉरी ये 1 है, cos स्क्वायर 3x इज इक्वल टू 1 विच आई कैन राइट एज 1 - sin स्क्वायर 3x विच इज़ इक्वल टू 1। तो 1 1 कट गया, दैट मीन्स आई हैव sin स्क्वायर 3x इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स माई 3x शुड बी इक्वल टू n पाई एंड देन x इक्वल टू n पाई बाई 3, x इक्वल टू n पाई बाई 3। तो नाउ अब इसका इंटरसेक्शन लेना होगा क्योंकि ये भी और ये भी एक साथ फुलफिल होना चाहिए। तो अब देखते हैं x का वो कौन सा वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो नाउ आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज़ n पाई इंटरसेक्शन n पाई बाई 3। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये सेट जो है वो इसका सबसेट है, ये बिगर 1 है, दिस सेट इज़ बिगर सेट and this set is the smaller which come from the bigger one. So now in intersection smaller set will be the answer. तो n pi is the solution of these questions where n belongs to z। n जो है एक z होगा और बहुत सारे प्रॉब्लम में हम लोग इसको सॉल्व भी करके दिखाए कि कैसा यहाँ पर n पाई आ रहा है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर n का डिफरेंट वैल्यूज़ ले ले तो दिखने में मिलेगा कि इसके सारा एलिमेंट जो है वो इस सेट में प्रेजेंट है। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अच्छा, 7 क्वेश्चन नंबर जो और टाइप नंबर 7A है, यहाँ पर असल में क्या होता है कि मोर देन वन फंक्शन होता है और एक वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर आप सारे क्वेश्चंस में देखेंगे वेरिएबल एक ही मिलेगा आपको, दैट इज़ x, और फंक्शन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल्जेब्रिक फंक्शंस है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो सबसे पहले करना क्या पड़ता है स्टेप 1 में कि आप LHS और RHS में इसको डिवाइड कर दे। एक साइड में मान लो आप सारा जो है अलजेब्रिक फंक्शंस रख लो और एक साइड में आप सारा ट्रिगो रख लो। दैट मीन्स ये फंक्शंस को सेपरेट कर देना होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शंस होंगे, वेरिएबल एक ही होगा। तो जो सिमिलर टाइप के फंक्शंस है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यू पुट इन वन साइड, ऑल अलजेब्रिक फंक्शन यू पुट इन अनदर साइड। नाउ सेकेंड स्टेप आता है कि आप इसका रेंज को कैलकुलेट करें, दोनों साइड का, LHS का एज वेल एज RHS का आपको रेंज कैलकुलेट करना होगा, RHS का भी। तो रेंज कैलकुलेट करने का नियम क्या है, आइदर आप यहाँ पर अप्लाई करें AM GM इनइक्वालिटी, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर कैलकुलस से आप मैक्सिमा और मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी यूज़ करके आप रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर रेंज में कोई कॉमन पॉइंट है तो फिर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इफ़ देयर इज़ एनी पॉइंट कॉमन इन द रेंज, तो रेंज में अगर कुछ पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा थर्ड स्टेप में। और अगर रेंज में कोई पॉइंट्स कॉमन नहीं है तो देयर इज़ नो सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना। अगर रेंज में कोई पॉइंट कॉमन है तो सोल्यूशन में एग्जिस्ट, सोल्यूशन हो सकता है। और अगर रेंज में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो देयर एग्जिस्ट नो सोल्यूशन। तो इफ़ there is no common point in ranges
जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे रेंज, इसमें अगर कोई पॉइंट कॉमन नहीं है तो इट विल इम्प्लाइज नो सोल्यूशन, और अगर कॉमन है नो सोल्यूशन। इफ़ सम पॉइंट्स कॉमन, तो रेंज में अगर कुछ पॉइंट्स कॉमन है, इफ़ सम पॉइंट्स कॉमन इन रेंजेस, रेंज में अगर कुछ पॉइंट्स कॉमन होता है तो इट विल इम्प्लाई सोल्यूशन मे एग्जिस्ट, सोल्यूशन जो है मे एग्जिस्ट कर सकता है सोल्यूशन। तो वो कैसे डिपेंड करेगा, स्टेप 4 के ऊपर में। इसमें हम लोग मान लेते हैं कि ए जो है ये हमारा कॉमन रेंज है, ठीक है ना। रे को मतलब रेंज में जो पॉइंट्स कॉमन मिल रहे हैं उनका सेट ए है। तो एक बार आपको सॉल्व करना होगा LHS इक्वल टू ए लेके, फिर RHS को ए लेके सॉल्व करना है। अगर इसमें कोई पॉइंट्स कॉमन आ रहा है, इफ़ एनी पॉइंट अगर इसमें कॉमन है तो हम लोग बोलेंगे सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कोई भी पॉइंट्स कॉमन नहीं आता है देन वी सी दैट देयर इज़ नो सोल्यूशन। इफ़ एनी पॉइंट कॉमन, अगर कोई पॉइंट कॉमन है देन सोल्यूशन एग्जिस्ट, तो फिर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा एंड दैट कॉमन पॉइंट विल बी द सोल्यूशन। और अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो वी से दैट देयर एग्जिस्ट नो सोल्यूशन, तो फिर उसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। तो यहाँ पर मैं अलजेब्रिक फंक्शन जो है x² + 2 इसको LHS में रख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में मैं sin x माइनस cos x को रखने वाला हूँ। तो ये तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, राइट हैंड साइड ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आपको पता है कि अगर a sin थीटा और b cos थीटा हो तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, वी नो दैट a² b², और मिनिमम वैल्यू माइनस ऑफ √a² b²। तो उस हिसाब से यहाँ पर इसका जो रेंज है वो हो जाएगा, यहाँ पर b -1 है, a का वैल्यू 1 है, तो ये √2 से लेके -√2 तक रहेगा, और √2 का वैल्यू मुझे पता है हम लोग को 1.414 होता है। अब यहाँ पर LHS में आ जाइए, ये एक से एक रियल नंबर है जो ग्रेटर इक्वल टू 0, उसके साथ 2 ऐड हो गया तो ये ग्रेटर इक्वल टू 2 है। तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 2 से इन्फिनिटी LHS का रेंज। और RHS का रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, RHS का रेंज आ रहा है -√2 से +√2। तो नाउ यू कैन से दैट देयर इज़ नो कॉमन पॉइंट इन द रेंज में कोई भी पॉइंट अब कॉमन नहीं है, तो इस वजह से वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट नो सोल्यूशन। तो दिस विल इम्प्लाई नो सोल्यूशन। अगर रेंज में कोई पॉइंट कॉमन होता तो फिर हम लोग को उस पॉइंट को लेके LHS एंड RHS को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके ना। नाउ कमिंग टू द सोल्यूशन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉस के अंदर आप कोई भी इनपुट डाल दो, कॉस के अंदर अगर कोई भी इनपुट डाल देते हैं तो कॉस का वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि अगर आप कॉस का ग्राफ देखेंगे तो कॉस का ग्राफ कैसा होता है, ये हो गया आपका कॉस का ग्राफ, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये -π/2 है, ये π/2 पे है, ये 3π ये पाई पे है, और ये 3π/2 पे है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कॉस का जो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 होता है और मिनिमम वैल्यू कॉस का -1 होता है। अगर आप राइट हैंड साइड में देखें तो यहाँ पर है 2 का पावर x 1/2 का पावर x। तो इसका हम लोग अगर इसके ऊपर AMGM इनइक्वालिटी अप्लाई करते हैं तो 2 पावर x 1/2 पावर x डिवाइडिंग बाई 2 ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पावर x इंटू 1/2 पावर x whole power 1/2. Now this will you can say that 2 power x plus 1/2 power x which is greater than equal to 2. तो ये जो राइट हैंड साइड है इसका रेंज हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि इसका रेंज जो है ग्रेटर इक्वल टू 2 है, मतलब ये 2 से लेके इन्फिनिटी तक इसका रेंज जा सकता है, 2 से इन्फिनिटी तक, और इस वाला का रेंज है -1 से +1। तो दैट मीन्स ये दोनों क्वेश्चंस में ये दोनों रेंज में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। ये दोनों रेंज में ये रेंज है -1 से +1 और राइट हैंड साइड का रेंज है 2 से इन्फिनिटी। तो आप देख सकते हैं देयर इज़ नो कॉमन पॉइंट बिटवीन द रेंजेस। तो देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ओके ना, एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके, नो डाउट।
नाउ ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या है, साइन पाई एक्स बाई 2√2 वो बराबर है इसका। तो यहाँ पर देख लेते हैं साइन 1 मिनट, ये है सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। तो लेफ्ट साइड में है साइन पाई एक्स बाई 2√2 2√2। तो इसका रेंज हम लोग को पता है, ये 1 से -1 होता है। अच्छा, RHS का रेंज देख लेते हैं। RHS में है x² माइनस 2√2 x +3 तो इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में अगर लिखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो x माइनस इसका हाफ लेना पड़ता है, तो √2 देन होल स्क्वायर देन -2 + 3 दैट मीन्स 1। तो इसका जो रेंज है, ये रेंज हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यू कैन नोटिस दैट दिस पॉइंट इज़ कॉमन। तो 1 जो है ये कॉमन एक पॉइंट आया है रेंज में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सोल्यूशन में एग्जिस्ट, सोल्यूशन एग्जिस्ट हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं बोल सकते, सॉल्व करना होगा हम लोग को, ठीक है ना। तो नाउ वी कैन से दैट सोल्यूशन में एग्जिस्ट बिकॉज वी गेट 1 पॉइंट कॉमन इन द रेंज दैट इज x = 1। तो ये 1 जो है कैपिटल A की तरह काम करेगा। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व दिस वन, साइन ऑफ पाई एक्स बाई 2√2 विच इज़ इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग ले लेते हैं पाई बाई 2 पे, साइन पाई बाई 2 पे जो है ये 1 होता है, साइन पाई बाई 2 ले लेते हैं यहाँ पर, विच इज़ इक्वल टू साइन पाई बाई 2, ओके ना। तो देयरफॉर वी कैन राइट पाई एक्स बाई 2√2 विच इज़ इक्वल टू पाई बाई 2, ओके ना। Now this pi and pi cancel out, these 2 and 2 cancel out, so you have only x is equal to √2। अच्छा, now taking the right hand side, अब right hand side लेते हैं, ये है हमारा x² माइनस 2√2। अच्छा, इसको राइट हैंड साइड को इक्वल टू हम लोग 1 करते हैं और करके देखते हैं क्या √2 आ रहा है। तो नाउ आवर राइट हैंड साइड इज x माइनस √2 होल स्क्वायर प्लस 1। इसको अगर 1 के बराबर करें तो नाउ वी नोटिस दैट वी गेट द 1 पॉइंट कॉमन दैट इज़ √2। तो वी कैन से दैट यस सोल्यूशन एग्जिस्ट, सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और वो सोल्यूशन कितना है, x इज़ इक्वल टू √2। बच्चे यहाँ पर एक गलती करते हैं, वो ये समझते हैं कि x = 1 ये सोल्यूशन है, लेकिन यहाँ पर x = 1 इज़ नॉट द सोल्यूशन। x = 1 जो है सोल्यूशन नहीं है, x = 1 ये रेंजेस का जो है कॉमन पॉइंट है। इसको एक काम करते हैं हम लोग, 1 से नहीं लिखना है, इसको रेंज है तो हम लोग इसको y से लिखते हैं ना, y = 1। तो y जो है y = 1, ये जो पॉइंट है ये रेंज में से कॉमन पॉइंट है, दोनों का रेंज में जो पॉइंट कॉमन है वो है 1, इसको हम लोग y बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये असल में x का वैल्यू नहीं है। अब दोनों इक्वेशन को इज़ इक्वल टू दिस कॉमन पॉइंट लेके अब सॉल्व करना होगा। अगर सोल्यूशन में कोई पॉइंट्स कॉमन आता है देन वी कैन से दैट सोल्यूशन एग्जिस्ट, अदरवाइज नॉट। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, जहाँ पर मोर देन 1 फंक्शंस होगा और 1 वेरिएबल। तो सॉल्व करने का नियम क्या है कि सबसे पहले आप जो भी फंक्शन है, एक टाइप का जो फंक्शन है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक 1 साइड, ऑल एल्जेब्रिक फंक्शन 1 साइड और ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1 साइड, उसके बाद दोनों साइड का आपको रेंज कैलकुलेट करना है। रेंज कैलकुलेट करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं AMGM इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से कंप्लीटिंग स्क्वायर करके आप जो है मैक्सिमम मिनिमा निकाल सकते हैं, या फिर कैलकुलस से आप मैक्सिमम मिनिमा उस फंक्शन का कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको रेंज मिल जाएगा। दोनों तरफ से रेंज कैलकुलेट करने के बाद चेक करना है क्या रेंज में कोई पॉइंट कॉमन है। अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो नो सोल्यूशन, अगर कोई पॉइंट कॉमन है तो सोल्यूशन में एग्जिस्ट। अब LHS को इक्वल टू दैट कॉमन पॉइंट, RHS को इक्वल टू दैट कॉमन पॉइंट करना है, उसके बाद सोल्यूशन फिर से करना है। तो अगर कोई x का वैल्यू कॉमन आ जाता है देन वी कैन से दैट दिस इक्वेशन हैज़ द सोल्यूशन, अदरवाइज दिस इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। अब आते हैं हम लोग 7B इस टाइप का क्वेश्चन, जहाँ पर फंक्शन जो है डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होंगे और यहाँ पर वेरिएबल जो है वो भी डिफरेंट टाइप के होंगे, एक टाइप का वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो फंक्शंस भी है डिफरेंट टाइप के और यहाँ पर वेरिएबल भी जो है वो एक से ज़्यादा होंगे।
सपोज एक्स वाई वेरिएबल हो सकता है, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हो सकते हैं, फंक्शंस भी 2-3 हो सकते हैं। तो इनको सॉल्व करने का जो है टेक्निक क्या है, यहाँ पर हम लोग बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे और एक जो है रियल नंबर का एक प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करेंगे कि सपोज ए एंड बी आर रियल नंबर सच दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज़ 0, देन वी नो दैट ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 0, बोथ शुड बी 0। तो हम लोग को दोनों कंडीशंस को एक साथ फुलफिल करवाना है। तो नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स प्लस वाई, देन कॉट का स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और यहाँ से इसको लेके आते हैं, ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ से प्लस 2x, यहाँ से -1। तो फिर इसको ऐसा लिखते हैं कि tan ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये हो गया। यहाँ पर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, इस फार्मूला को यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा ए यहाँ पर है tan x प्लस वाई और b जो है वो cot x प्लस वाई है। तो एक टर्म आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए tan ऑफ x प्लस वाई मल्टीप्लाई विथ cot x प्लस वाई। तो ये दोनों आ गया और यहाँ पर से जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड देन -1, इसको लिखते हैं। तो नाउ नेक्स्ट वी हैव 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 को कैरी करते रहना है, tan ऑफ x प्लस वाई, देन अच्छा यहाँ पर एक होल स्क्वायर होगा माइनस कॉट ऑफ x प्लस वाई एंड देन होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, tan एंड कॉट रेसिप्रोकल होता है। तो वी आर गेटिंग हेयर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इसको फिर हम लोग लिख सकते हैं tan ऑफ x प्लस वाई माइनस कॉट ऑफ x प्लस वाई, इसका होल स्क्वायर लेते हैं एंड देन इट विल बी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब ये जो है रियल नंबर है, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रियल नंबर इज़ 0, तो बोथ ऑफ देम शुड बी 0। तो यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा एंड वी कैन से दैट x इक्वल टू -1। उसके बाद सेकेंड कंडीशंस क्या होगा कि ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। तो नाउ वी आर गेटिंग tan ऑफ x प्लस वाई इज़ इक्वल टू कॉट ऑफ x प्लस वाई, और कॉट को हम लोग tan में लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा tan का स्क्वायर x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 1। तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर π/4। तो यहाँ से एक वैल्यू आएगा कि x प्लस वाई यू कैन राइट एज n पाई प्लस एंड माइनस π/4। तो यहाँ से x का वैल्यू पता है, तो y वी कैन राइट एज, x को यहाँ सेंड करते हैं तो ये +1 हो जाएगा, देन n पाई प्लस एंड माइनस π/4। तो देयरफॉर solution x and y we can write as -1, then 1 plus n pi, then plus and minus π/4, जहाँ पर n must be the integer। तो ये आ गया solution of the फर्स्ट इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन में जो x एंड y हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है उसको हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेकेंड वन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इन क्वेश्चन नंबर 2 यू नोटिस दैट 2 का जो पावर है ना ये कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर एक्स। तो आपको पता है कोसेक स्क्वायर एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि स्क्वायर में है तो नेगेटिव तो आएगा नहीं, तो इसका वैल्यू जो है ये वाला का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। अच्छा, यहाँ पर जो फंक्शन है y से, ये हम लोग लिख सकते हैं y -1 का होल स्क्वायर एंड देन 1 का स्क्वायर। तो ये 0 है और ये 1 का स्क्वायर है, तो अंदर में जो फंक्शंस है वो हमेशा 1 से ग्रेटर है, तो इसका स्क्वायर रूट करने से भी 1 से ग्रेटर आएगा। और ये दोनों का जब प्रोडक्ट लेंगे देन वी कैन से दैट दिस प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसका प्रोडक्ट हमेशा 2 से ज़्यादा होगा। राइट हैंड साइड में दिखता है कि राइट हैंड साइड में हमारा जो नंबर है वो लेसर देन इक्वल टू 2 है। तो लेफ्ट हैंड वाला साइड कैसा है, आइदर इक्वल टू 2 या 2 से ज़्यादा। राइट हैंड वाला पार्ट कैसा है, इक्वल टू 2 या फिर 2 से छोटा। तो दोनों के रेंज में एक कॉमन पॉइंट ज़रूर आ रहा है, दैट इज़ 2। तो हम लोग को इसको 2 लेके सॉल्व करना है। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि y -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा y -1 इक्वल टू 0, देन यू हैव y इक्वल टू 1। और 2 का पावर जो है वो कोसेक स्क्वायर एक्स है, कोसेक स्क्वायर एक्स विच इज़ इक्वल टू 2। तो 2 का पावर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है, तो यू कैन राइट एज साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, देन वी कैन राइट एज एक्स इक्वल टू n पाई प्लस एंड माइनस
ये 1 कितना में होता है, π/2 में। तो यहाँ से सेट ऑफ ऑल x, y वी कैन राइट एज ऑल इन पाई प्लस और माइनस π/2, देन वी हैव वैल्यू ऑफ y दैट इज़ 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर n जो है एक इंटीजर होगा। नाउ दिस विल बी द आंसर। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे को ये समझ में आ रहा है। तो नाउ एक क्वेश्चंस यहाँ पर है, उसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलो इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं, ओके ना। यहाँ पर तो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चंस जो है वो एक बार आप देख ले। 2 के सर में इतना बड़ा एक एक्सप्रेशन है साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स एंड प्लस 5। तो 2 के सर में है रूट ओवर ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, देन माइनस 2 साइन एक्स और प्लस 5 है। उसके बाद ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है 4 के साथ, और जो लेसर देन इक्वल टू 1 है। तो अब सबसे पहले देखिए ये वाला जो नंबर है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर आप इसको ऐसा चाहे तो लिख सकते हैं कि ये 1/4 है, और उसका पावर में है 1/sin स्क्वायर वाई। तो उसको आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर वाई। तो नाउ दिस नंबर यू कैन राइट एज 4 times of this number will be cosec cosec square y। यस, तो ये हो गया 4 का पावर माइनस कोसेक स्क्वायर वाई। अब कोसेक वाई कैसा नंबर है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। चलो तो ये कैसा हो जाएगा, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करते। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में आ जाते ये वाले पार्ट में। तो इसको आप देखें, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ये साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर देन प्लस 4। तो ये वाला पार्ट तो 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 के साथ अगर ऐड करेंगे तो नाउ यहाँ पर जो रेंज है वो हो जाएगा 2 का पावर 2, ओके ना। तो ये हमेशा कैसा आ जाएगा, 2 का पावर 2। दैट मीन्स LHS मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएगा। LHS मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है ना। यहाँ क्लियर हो रहा है। अच्छा नाउ अब यहाँ पर देखते हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यहाँ पर ये जो सम्स है ना, ये कुछ यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गलती है। इसको पहले ज़रा सा रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है ना। ये मुझे जहाँ तक लगता है ये ऐसा साइन स्क्वायर सिर्फ y है, ठीक है ना। तो इसको सिर्फ साइन स्क्वायर y लिखते हैं, साइन स्क्वायर y लिखते हैं सिर्फ, ओके ना। तो नाउ ये अगर साइन स्क्वायर y है तो ये फिर दिखने में कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये 4 का पावर सिर्फ साइन स्क्वायर y आएगा, ठीक है ना। और इसको अगर ऊपर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 4 का पावर माइनस साइन स्क्वायर वाई एंड ओके, एक मिनट शायद पहले वाला ही क्वेश्चंस करेक्ट था शायद। लेट मी थिंक। पहला वाला ही क्वेश्चंस करेक्ट है, पहला वाला ही क्वेश्चंस करेक्ट होगा, ठीक है ना। मैं गलत कर रहा था, 1/sin स्क्वायर वाई है, ठीक है ना। तो 1/sin स्क्वायर वाई होने की वजह से पहले ही वाला जो है वही करेक्ट था। तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है 1 मिनट बेटे, 1 मिनट, यस। तो ये आपके पास आ रहा है 4 का पावर 1/sin स्क्वायर, दैट मीन्स कोसेक स्क्वायर वाई। तो ये हो जाएगा दिस वन। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा सोचना होगा कि यहाँ पर क्वेश्चंस में एक चीज़ है कि इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। इफ़ सोल्यूशन एग्जिस्ट देन फाइंड एक्स एंड वाई, ठीक है ना। तो ना अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो ये वाला को सबसे पहले जो है -1 होना होगा। अगर इसका वैल्यू -1 होता है तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड कैसा दिखेगा आपको, 4 का पावर दिस वन, क्लियर ना। तो यहाँ पर कैसा आ रहा है, LHS आ रहा है मोर देन इक्वल टू 4 और RHS जो आ रहा है वो लेस देन इक्वल टू 4। तो कॉमन पॉइंट कौन सा होगा, 4 होगा। कॉमन पॉइंट कौन सा होना चाहिए, 4। तो नाउ अगर कॉमन पॉइंट 4 है तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला कोसेक स्क्वायर
माइनस कोसेक स्क्वायर वाई, सॉरी, तो अगर मेरा कॉमन पॉइंट 4 है तो सबसे पहले मैं LHS को सॉल्व करता हूँ कॉमन पॉइंट लेके। तो नाउ 2 पावर रूट ओवर दिस क्वांटिटी साइन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 2 का पावर 2। तो फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग साइन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 2। अब यहाँ पर एक रूट है, इसको हटाने के लिए इसको स्क्वायर करना होगा। तो नाउ दिस 2 नंबर कैंसिल आउट, तो आई हैव साइन एक्स इक्वल टू 1। अगर साइन एक्स 1 है तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, वी नो दैट 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ये एक्स का वैल्यू आ गया। नाउ यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो व्हाट वी गेट, ये वाला पार्ट को अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से पता चल रहा है कि आपको अच्छा यहाँ पर कोसेक स्क्वायर वाई, कोसेक स्क्वायर वाई अगर कोसेक स्क्वायर वाई अगर पॉजिटिव होता है, कोसेक स्क्वायर वाई अगर हमेशा पॉजिटिव हो रहा है तो फिर इसके आगे में इसको यहाँ पर माइनस कोसेक स्क्वायर वाई माइनस कोसेक स्क्वायर वाई, इसको हम लोग ले लेते हैं -1। लेकिन एक प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर फिर पावर में पॉजिटिव कोसेक स्क्वायर वाई आना चाहिए। पॉजिटिव कोसेक स्क्वायर वाई मतलब यहाँ पर फिर आपको कुछ नेगेटिव साइन देना होगा। यहाँ पर ये क्वेश्चंस में थोड़ा सा कुछ स्लाइटली मिस्टेक लग रहा है। ये अगर पावर में 1 बाई, लेट मी चेक वंस अगेन, तो ये पावर में गया 4 बाई कोसेक स्क्वायर वाई हुआ। अगर कोसेक स्क्वायर वाई नेगेटिव साइन में हो, अच्छा यहाँ पर एक नेगेटिव हम लोग अगर लगा देते हैं तो शायद अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये 4 में जो है एक नेगेटिव साइन है, तो ये अगर ऊपर उठेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब जो है करेक्ट हो सकता है, अब हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चंस में कुछ गड़बड़ी था, तो इसको जो हम लोग 1 लेते हैं। तो नाउ ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो रहा है तो ये वाला जो पावर जो है 4 का पावर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये वाला पार्ट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है ना। तो नाउ यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ साइन स्क्वायर वाई विच इज़ इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर वाई इज़ 1 है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। अच्छा यहाँ पर से सॉल्व क्या करना है, लेट मी चेक। अच्छा यहाँ से एक चीज़ दिखाना है आपको कि सो दैट साइन एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई का मॉड दिखाना है, ठीक है ना। तो यहाँ से साइन एक्स का वैल्यू, यहाँ से साइन एक्स का वैल्यू देख सकते हैं 1 है, और यहाँ से अगर हम लोग कोसेक का वैल्यू लेते हैं तो साइन एक्स का तो वैल्यू 1 है, यहाँ से कोसेक स्क्वायर वाई का भी वैल्यू 1 है। तो नाउ फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग साइन स्क्वायर वाई विच इज़ इक्वल टू 1। तो नाउ वी कैन राइट मॉड ऑफ साइन वाई शुड बी इक्वल टू 1 बट 1 इक्वल टू साइन एक्स है। तो ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। एक बार इस क्वेश्चंस को मैं रिव्यू ज़रूर करूँगा, मुझे लगता है कुछ साइन में गड़बड़ है या फिर इनइक्वालिटी साइन में कुछ गड़बड़ आ रहा है, ठीक है ना। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पर है चेंज ऑफ वेरिएबल। चेंज ऑफ वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस को एक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसको फैक्टराइज करके आंसर निकालेंगे। और यहाँ पर जो पॉलिनोमियल, जो न्यू वेरिएबल हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे वो उसके ऊपर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज होता है उसको अप्लाई कर देते हैं। तो नाउ ट्राई टू डू हियर, इसको हम लोग ऐसा तो लिख ही सकते हैं कि ये साइन स्क्वायर 2x है और देन होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 2x एंड देन होल स्क्वायर, और दिस साइड शुड बी साइन ऑफ 2x देन मल्टीप्लाई विथ कॉस ऑफ 2x। तो यहाँ पर अगर डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab विच इज़ इक्वल टू
साइन ऑफ 2x देन कॉस ऑफ 2x, ओके ना। अब यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, ये वाला को कुछ अज्यूम कर लेते हैं। लेट नाउ हियर वी कैन राइट 1/2 पावर 4, यहाँ पर 4 देने से यू आर गेटिंग साइन स्क्वायर 4x। यहाँ पर अगर हम लोग एक 1/2 लगा देते हैं तो 2 sin 2x cos 2x इट विल बी साइन ऑफ 4x। तो लेट साइन 4x इज़ इक्वल टू t। तो ये फिर दिखने में कुछ ऐसा आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ टी। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू टी। तो नाउ दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, इसको अगर -1 से मल्टीप्लाई कर देते तो टी स्क्वायर माइनस टी, तो माइनस टी इधर आने से प्लस टी एंड दिस प्लस बिकम माइनस विच इज़ इक्वल टू 0। तो नाउ वी आर गोइंग टू फैक्टराइज दिस थिंग्स, वी आर गोइंग टू फैक्टराइज दिस वन एंड दिस विल बी, इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो इट विल बी t प्लस 2 एंड देन t माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। t प्लस 2 एंड t माइनस 1 इक्वल टू 0, t प्लस 2 एंड t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर t इज इक्वल टू -2 एंड 1, बट t को हम लोग क्या लिए थे, साइन ऑफ 4x, ओके ना। तो साइन ऑफ 4x इक्वल टू -2, नाउ साइन ऑफ 4x इक्वल टू -2, तो विच इज़ इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल केस है, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना, इम्पॉसिबल। तो देयरफॉर साइन ऑफ 4x वी हैव टू टेक ओनली 1 एंड विच इज़ इक्वल टू 4x इज़ इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू π/2। तो नाउ वी कैन राइट हियर x इज़ इक्वल टू 4n प्लस 1 देन π/8। यहाँ पर n जो है ये एक इंटीजर होगा। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, जहाँ पर हम लोग वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं और करके एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करके सिंपली फैक्टराइज कर रहे हैं और फिर उसके ऊपर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का जो रेंज का कंसेप्ट है साइन और कॉस का, उसको अप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। यहाँ पर सॉल्व करने का जो रूल है वो पहले आपको बता दें कि यहाँ पर रूल्स क्या है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। यहाँ पर आपको जो है प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मोर देन वन इक्वेशन। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा इक्वेशंस होता है। सॉल्व करने का नियम क्या है कि आप सभी इक्वेशंस को सेपरेटली सॉल्व करेंगे एंड फाइंड देयर प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा, तो नाउ यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट प्रिंसिपल सोल्यूशन आप निकालेंगे सेपरेटली। प्रिंसिपल सोल्यूशंस यू हैव टू फाइंड आउट सेपरेटली। प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना, दोनों इक्वेशन का सेपरेट निकाल लेना है। तो यू हैव टू फर्स्ट फाइंड प्रिंसिपल सोल्यूशन। सेकेंड स्टेप्स, प्रिंसिपल सोल्यूशंस कैलकुलेट करने के बाद तो ये जो प्रिंसिपल सोल्यूशंस आएंगे, ये प्रिंसिपल सोल्यूशंस का आपको इंटरसेक्शन लेना होगा। अगर कोई भी वैल्यू कॉमन आ रहा है, सोल्यूशन कैलकुलेट करने के बाद इंटरसेक्शन लेना है, तो मान लेते हैं कोई कॉमन वैल्यू आ रहा है थीटा, तो अब आंसर क्या हो जाएगा, थीटा प्लस पीरियड ऑफ द गिवन फंक्शंस। जैसे कि यहाँ पर पीरियड आप देख सकते हैं कि साइन थीटा टेन थीटा है, तो आपको फिर यहाँ पर एलसीएम लेना होगा पीरियड ऑफ साइन थीटा एंड देन पीरियड ऑफ टेन थीटा। तो साइन थीटा और टेन थीटा का जो पीरियड होता है उसका एलसीएम ले लेना है, ठीक है ना। दोनों का पीरियड का एलसीएम ले लेंगे, तो जो भी पीरियड का एलसीएम आएगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे। जो भी फंक्शन है उसका पीरियड का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ऑफ पीरियड ऑफ जो भी फंक्शन दिया हुआ उसको ले ले, तो आप सोल्यूशन को जनरलाइज कर सकते हैं। तो नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो -12 है, प्लस ऑफ कितना में होता है 30 डिग्री में, दैट मीन्स π/6। तो यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब ये हो जाएगा पाई प्लस π/6, और सेकेंड सोल्यूशन आएगा 2π माइनस π/6 में। तो यहाँ पर हो गया 7π/6 और एक आ गया आपका 11π/6।
सेकेंड इक्वेशन क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू, ये है 1/√3, तो tan थीटा 1/√3 कितना में आता है, 30 डिग्री में, और एक आएगा आपका पाई प्लस पाई/6 में आएगा, तो यहाँ पर थीटा शुड भी इक्वल टू 30 डिग्री पाई/6 और एक आएगा पाई प्लस पाई/6, तो दैट मीन्स 7 पाई/6। तो दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लिए और हम लोग दोनों इक्वेशंस का जो सोल्यूशन निकाले ये प्रिंसिपल सोल्यूशंस है। अब ये प्रिंसिपल सोल्यूशंस में कोई भी पॉइंट कॉमन है कि नहीं, ये हम लोग को चेक करना है। तो पहला है 7 पाई/6, देन 11 पाई/6, तो इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है आपको पाई/6 एंड 7 पाई/6। नाउ यू कैन नोटिस दैट ओनली 7 पाई/6 इज़ द कॉमन वैल्यू। अब आपको एलसीएम लेना है पीरियड ऑफ, तो टेक द एलसीएम ऑफ द पीरियड्स, LCM ऑफ द पीरियड ऑफ, यहाँ पर दो एंगल इन्वॉल्व है, साइन थीटा एंड टेन थीटा, तो इन लोग का पीरियड का LCM लेना, तो दैट मीन्स LCM ऑफ साइन थीटा का पीरियड होता है 2 पाई और टेन थीटा का होता है पाई, तो इनका जो LCM आ जाएगा पीरियड का ये हो जाएगा 2 पाई। तो नाउ देयरफॉर जनरल सोल्यूशन इज़ 2n पाई, जनरलाइज कर दिया मैंने, प्लस 7 पाई/6, तो जहाँ पर n जो है वो एक इंटीजर है। यहाँ पर मैंने फंडामेंटल पीरियड्स को लिया है, फंडामेंटल पीरियड्स निकालने के बाद आप उसको n से मल्टीप्लाई कर दे तो जनरल फॉर्म आ जाएगा। इक्वेशन 2 एंड 3 बहुत ही इजी है, आप एक बार घर में ट्राई करें, इजीली हो जाएगा। अगर नहीं बनता है तो नूर सर है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके लिए सॉल्व ज़रूर कर दूँगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि 2 इक्वेशंस आपको गिवन रहेगा और यहाँ पर 2 अननोन होगा, 2 इक्वेशंस होंगे, 2 अननोन होंगे, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। 2 इक्वेशन है, 2 अननोन्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं करता क्या हूँ कि सबसे पहले इजी वन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूशन जो है मैं 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 2 एंगल का एडिशन आपको पता है और यहाँ पर cos x प्लस cos y का वैल्यू पता है, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर है, कैलकुलेट करना है x और y का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि x प्लस वाई को यूज़ कैसा करें। तो यहाँ पर cos x प्लस cos y का एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, उसको पहले लिख देते हैं, 2 cos x प्लस y/2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस y/2 विच इज़ इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पर मुझे तो ये पता चल गया कि cos ऑफ x प्लस y का वैल्यू पता है, तो 2 पाई/3 देन मल्टीप्लाई बाई 2 एंड देन cos ऑफ x माइनस y/2 विच इज़ इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से 2 और 2 काट देंगे तो cos मेरे पास 60 आ जाएगा और cos 60 का वैल्यू मुझे पता है हाफ होता है। देन cos ऑफ एक एंगल है x माइनस y/2 विच इज़ इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि cos ऑफ x माइनस y/2 ये जो है 3/2 है, दैट मीन्स मोर देन 1, नॉट पॉसिबल, ये 1 से बड़ा हो गया तो नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से क्या देखने मिल रहा है कि इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो देयर एग्जिस्ट नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। कोई भी ऐसा एक्स वाई आपको नहीं मिलेगा जो इसको सेटिस्फाई कर पाए। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट्स। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इजी क्वेश्चंस है। होप ऑल ऑफ यू इन्जॉय दिस, आपको ये क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है देखिए, साइन एक्स प्लस कॉस 2y इज इक्वल टू 1 एंड कॉस एक्स प्लस साइन 2y इक्वल टू 0 आपको कैलकुलेट करना है एक्स एंड वाई। यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, एक्स है 2y है, यहाँ पर भी एक्स है 2y है। मान लेते अगर ऐसा होता कि ये साइन एक्स कॉस 2y एंड प्लस कॉस एक्स एंड साइन 2y, अगर ये ऐसा हो, ये अगर ऐसा हो, दोनों का अगर ऐड कर दे तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल जाता है, वो क्या होगा, साइन ऑफ a प्लस बी का रिजल्ट विच इज़ इक्वल टू 1 आने का मतलब क्या है कि मेरे पास x प्लस 2y का वैल्यू जो है वो 4n प्लस 1 इंटू पाई/2 है, 4n प्लस 1 इंटू पाई/2। तो इसको मैं इक्वेशन 1 बोलूँगा। नाउ नेक्स्ट इज़, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो व्हाट आई एम हैविंग, साइन ऑफ x माइनस 2y विच इज़ इक्वल टू -1, है ना। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं नहीं, फिर भी +1 ही आता है। तो नाउ यहाँ से मुझे मिल जाएगा x माइनस 2y विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर n था तो मैंने अब की बार यहाँ पर m ले लिया हूँ, 4m प्लस 1 इंटू पाई/2। तो ये मेरे पास इक्वेशन 2 आ गया, ठीक है ना। अब इसको अगर हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो वी विल ईजीली गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है ना।
इसको अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो x का वैल्यू आपको कुछ ऐसा आएगा, x इक्वल टू n प्लस m देन पाई एंड देन पाई बाई 2, और y का वैल्यू कुछ आएगा n माइनस m एंड देन पाई बाई 2, ठीक है ना, n माइनस m एंड देन पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोग इस आंसर को चेक ज़रूर कर ले, ओके ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वेशंस जो है इसको सॉल्व करना है। तो बच्चे यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, ये आपको घर पे सॉल्व करना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कि आपको पूछ रहा है कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ आपको सॉल्व करना है, तो इसके लिए आपको ग्राफ का थोड़ा सा कंसेप्ट होना ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि साइन एक्स कहाँ पर ज़ीरो है। तो जब भी यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स ऐसा अगर टर्म आता है तो साइन एक्स आपको पता है कॉस एक्स सेक एक्स एंड कोसेक एक्स, अगर ये सारा फंक्शंस प्रेजेंट है तो हमेशा आप ग्राफ कहाँ से कहाँ बनाना है, 0 से 2 पाई। और अगर आपके पास tan x फंक्शन है और cot x फंक्शन है तो आपका ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनेगा, 0 से पाई के बीच में। और उसके बाद जनरलाइज करने के लिए वी विल ऐड 2n पाई और इन केस ऑफ tan and cot n पाई टू द सोल्यूशन। सोल्यूशन के साथ हम लोग n पाई ऐड कर देंगे अगर tan cot करा। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ओके ना। तो नाउ सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो एक काम करते, आप तीनों ही होमवर्क ले लो, मैं सबका एक एक करके 1 या 2 करके सॉल्व कर देता हूँ। जैसे इसका 1 कर दिया, यहाँ से इसको 1 कर दिया और 1 यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है ना। बाकी बच्चे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो पहला जो हम लोग साइन का ग्राफ बनाते हैं 0 से 2 पाई में, तो यहाँ से ऐसा आएगा, देन ऐसा है ना। तो ये 0 हो गया, ये पाई हो गया और ये 2 पाई हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखो कि साइन कहाँ पर मोर देन 0 है, साइन कहाँ पर मोर देन 0 है। तो 0 से ज़्यादा देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है यहाँ तक। तो इसका मतलब पाई, अगर x का वैल्यू पाई से छोटा है और अगर 0 से बड़ा है तो साइन का वैल्यू हमेशा 0 से ज़्यादा होगा। तो अब इसको जनरलाइज कर देते हैं। जनरल सोल्यूशंस के लिए वी हैव टू ऐड 2n पाई, है ना, 2n पाई लेसर देन x लेसर देन 2n पाई प्लस पाई, ठीक है ना। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखें आप कि यहाँ पर आपको लेना है cos x लेसर देन इक्वल टू √3/2। तो ये b का पार्ट 2 है, ये a का पार्ट 1 था, ठीक है ना। तो सबसे पहले cos का ग्राफ बनाते हैं, cos का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा और इसको 0 से 2 पाई के बीच में ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो cos का हाइट जो है ये 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो ये आपका पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 है और यहाँ पर है आपके पास 2 पाई, यहाँ पर है पाई, ओके ना। तो यहाँ पर आप एक चीज़ गौर करें, आपको क्या निकालना है कि cos x लेसर देन इक्वल टू √3/2। तो cos x का ग्राफ तो बना लिए, देन वी आर गोइंग टू टेक y इज इक्वल टू √3/2। तो √3/2 जो है ये 1 से तो छोटा है, तो ये हाइट यहाँ पर मान लेते कहीं पर है √3/2 हाइट। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो ये कर्व को हमारा कहाँ कहाँ कट करता है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो √3/2 यहाँ पर कट करेगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो दिस पॉइंट इज़ नथिंग बट 60 डिग्री पॉइंट, तो π/3, ठीक है ना। तो cos जो है π/3, ठीक है ना, π/3 में √3/2 देता है, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर इस एंगल को, इस एंगल को आप देख सकते हैं। तो ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये cos √3/2 आपको थर्ड क्वाड्रेंट में देगा, दैट मीन्स 2 पाई माइनस π/3 में देगा, ठीक है ना, π/3। तो दैट मीन्स 6 - 1 5 π/3।
तो ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये आपका 5π/3 है, 5π/3 में, ठीक है ना। देखो यहाँ तक क्लियर हो रहा है बच्चे। अब यहाँ से देखना है कि आपका cos x जो है वो √3/2 ये हाइट है, ये हाइट से कम कहाँ है, बिलो कहाँ पर है। तो देखो ये जो हाइट है ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है। तो ऐसे करते 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 आप यहाँ तक लिख सकते हो। यहाँ पर इक्वल टू साइन है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि अगर x का वैल्यू आपका ग्रेटर इक्वल टू π/3 है और लेसर इक्वल टू 5π/3 है, तो हमेशा cos का वैल्यू √3/2 से छोटा होगा। तो इसका जनरल सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग 2nπ एक ऐड कर देंगे, 2nπ लेसर देन इक्वल टू x लेसर देन इक्वल टू 2nπ प्लस 5π/3, ठीक है ना। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पर tan x जो है वो लेसर देन इक्वल टू -√3/2 है, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, सी का थर्ड क्वेश्चन, tan x लेसर देन इक्वल टू √3/2। तो पहले tan x का ग्राफ बना लेते हैं। तो tan x का ग्राफ कैसा होगा, इसको पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा हो गया है, ठीक है ना, पेज भी कम है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं, ठीक है ना। tan x लेसर देन इक्वल टू -√3/2। तो नाउ tan x लेसर देन इक्वल टू -√3/2। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं tan का। ये एजिम्पटोट्स है π/2 में, ठीक है ना। तो ये कैसा जाएगा, यहाँ पर 3π/2 में एक एजिम्पटोट्स है, ये पॉइंट यहाँ पर पाई है, क्लियर। तो ये हमारा साइन का tan का कर्व है, लाइक दिस, ठीक है ना। और यहाँ पर ठीक है ना। चलो, तो tan कितने डिग्री में √3/2 देगा वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। डिग्री तो कैलकुलेट करना ज़रूरी नहीं है, तो इसको पहले थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। कि मान लेते हैं यहाँ पर -√3/2 हाइट, तो ये 1 से तो छोटा होगा, -1 से, ये हमारा अगर -1 है तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहीं पर आने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि √3 मतलब 1.732, तो ये 0.8 समथिंग कुछ आएगा, उससे लेसर होना चाहिए। तो ये हाइट जो है, इसको अगर हम -√3/2 बोल दे, तो ये मेरा 0 है और ये मेरा पाई है, इसके बीच में मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो लाइक ये वाला, तो y इज इक्वल टू -√3/2। अब tan x का जो वैल्यू है वो इससे छोटा होना चाहिए या इसका इक्वल होना चाहिए। तो इससे छोटा अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो कर्व है ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये वाला वैल्यू सारा इससे छोटा है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपको कैलकुलेट करना है, ये कौन सा पॉइंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा ले लूँ कि tan x इज इक्वल टू -√3/2, तो मेरे पास x क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ -√3/2 आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ -√3/2, ठीक है ना। तो नाउ हियर यू कैन नोटिस दैट, तो ये कितना आ जाएगा, -tan इनवर्स ऑफ √3/2, ठीक है ना। तो माइनस, ये तो मुझे एंगल पता चल गया कि x का वैल्यू जब -tan इनवर्स √3/2 होगा, देन वी विल गेट दिस वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ से इस वैल्यू को अगर कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, तो ये π/2 है, π/2, ठीक है ना। तो π/2 के बाद इतना तो लेंथ हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है, ओके। वेट, तो π/2 से लेके इस एंगल तक कैलकुलेट करना है, ओके। नाउ
इसको कैसे कैलकुलेट करें? अच्छा, tan अगर इस वैल्यू पे, अच्छा इसको मान लो मैं थोड़ी देर के लिए अगर इसको माइनस, इसको मैं थोड़ी देर के लिए अगर थीटा बोलता हूँ, ठीक है ना, तो इसको एक काम करते हैं, रुको, इसको एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए थीटा बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं ऐसा लेता हूँ कि मेरे पास tan नेगेटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया है, तो पाई माइनस थीटा, क्योंकि मुझे थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता है, तो पाई माइनस थीटा दैट मीन्स पाई माइनस tan इनवर्स √3/2, ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक। पाई माइनस थीटा का वैल्यू जो है वो ये है, ठीक है, अगर इसको मैं पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ। अच्छा, तो ये वाला जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा, ठीक है ना। अच्छा, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? अगर अभी कभी भी आप ऐसे फंस जाओ तो इसको सॉल्व करने का एक आसान सा तरीका है कि आप इसको सबसे पहले जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस एंगल को कैलकुलेट कर लो। आप मान लो कि आपको इसको कैलकुलेट करना है कि √3/2 कौन सा वैल्यू पे होता है, √3/2, तो ये होता है x इजिकल टू tan इनवर्स ऑफ √3/2 में। तो लेकिन एंगल जो है वो आपका नेगेटिव है, एक्चुअली वैल्यू जो है नेगेटिव है, लेकिन आपने पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव लेके आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैलकुलेट कर लिया। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ √3/2। तो यहाँ से पाई/2 से अगर आपका वैल्यू x इस रेंज के अंदर लाई कर रहा है, पाई/2 तो ले नहीं सकता, तो पाई/2 में आप ओपन ब्रैकेट रखें और पाई माइनस tan इनवर्स √3/2, इस रेंज में अगर आपका x लाई कर रहा है, तो आप मान लो जो आपका जो है tan x का वैल्यू माइनस √3/2 से छोटा होगा। तो नाउ हियर वी कैन ऐड n पाई ओनली। अब यहाँ पर आप n पाई को ऐड कर दो, तो नाउ इफ़ यू ऐड हियर n पाई, यहाँ पर n पाई को ऐड करते हैं, n पाई प्लस पाई/2 लेसर देन x लेस देन इक्वल टू n पाई प्लस पाई माइनस tan इनवर्स √3/2। तो ये आपका क्या आ जाएगा? जनरल सोल्यूशन आ गया, ठीक है ना। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में, तो यहाँ पर भी टाइम भी काफ़ी हो जा रहा है, तो एक काम करते हैं हम लोग, एक सम्स आपको होमवर्क दे देते और 2 मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 और 2 पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन से आप इसको घर पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो नाउ क्वेश्चन नंबर पार्ट 2, ओके ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन से हमारे, इसको लिखना होगा एक बार। तो नाउ 2 पार्ट 1 tan स्क्वायर x है। तो 2 पार्ट 1 में क्या है देखिए आप, tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x माइनस √3 + 1 tan x प्लस √3 लेसर देन 0 है। तो इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो ये tan स्क्वायर x माइनस √3 tan x देन माइनस tan x एंड देन प्लस √3 लेसर देन 0। तो यहाँ से अगर आप tan x कॉमन ले लोगे तो यू हैव tan x कॉमन लेने से देन यू हैव tan x माइनस ऑफ √3, देन -1 कॉमन ले लो, देन यू हैव tan x माइनस ऑफ √3 लेसर देन 0। यहाँ से क्या आ जाएगा? tan x माइनस √3 एंड देन यू हैव tan x -1 लेसर देन 0, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 रूट्स निकल जाएगा tan x का, एक आ रहा है tan x का वैल्यू 1 है और एक है tan x का वैल्यू जो है वो √3 है। क्लियर? अब इसको हम लोग ग्राफ में समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर tan x का वैल्यू जो है वो कैसा होना चाहिए? tan x का वैल्यू √3 से छोटा और 1 से ग्रेटर, ऐसा tan x का वैल्यू सेटिस्फाई होना चाहिए। ग्राफ में देखते हैं वो कौन सा एंगल है जिसकी वजह से ये सेटिस्फाई होगा। तो tan का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये पाई/2 पे है, ये हमारा 3 पाई/2 है, ठीक है ना।
तो नाउ फर्स्ट हम लोग लेते हैं 0 से π/2 में, ये ऐसा जाएगा और उसके बाद यहाँ से पाई में कट करते हुए ऐसा ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये पाई में कट करेगा। अच्छा, आपको कौन सा वैल्यू चाहिए, एक बार 1 लेना है और एक बार √3। तो ये हमारा 1 आ गया y=1 और ये आ गया आपका y=√3, ठीक है ना। तो एक बार 1 आ रहा है और एक बार √3। तो यहाँ पर आप देखिए कि हम लोग को कहाँ तक सोल्यूशन चाहिए, 0 से पाई के बीच में। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ऐसे ही दरकार है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये पाई के बाद वाला केस है। तो इसको पहले इरेज कर देते हैं, ये दरकार ही नहीं है। तो अब हम लोग को इसके अंदर में कैलकुलेट करना है, ओके ना। तो y=√3 और एक है y=1। तो y=1 कब होता है, जब आपका x का वैल्यू π/4 होगा। √3 कब होगा, जब आप x का वैल्यू π/3 आएगा। तो नाउ x लेसर देन π/3 एंड ग्रेटर देन π/4। यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं है तो आपको इक्वल टू नहीं देना है। जनरल सोल्यूशन आप कैसे लिख सकते हो, n π प्लस π/4 लेसर देन x लेसर देन n π प्लस π/3, ओके ना। तो नाउ we are going to solve one more question, that is the last question of this exercise। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 log 2 sin x/2 लेसर देन -1, ठीक है ना। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन log 2 sin x/2 और इसका वैल्यू जो है -1 है। -1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log 2 बेस 2 विथ नेगेटिव साइन, देन इसको लिख सकते हैं log ऑफ 2 पावर -1 बेस 2। अब यहाँ पर देखो बेस जो 2 है मोर देन 1 है, तो यहाँ से जैसे लॉग हटेगा तो इनइक्वालिटी का साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है, सेम रहेगा। तो नाउ व्हाट वी हैव साइन x/2, इसका वैल्यू जो है हाफ से छोटा है। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं साइन ऑफ थीटा ले लेता हूँ, साइन ऑफ थीटा लेसर देन हाफ। तो यहाँ से y साइन थीटा और y हाफ का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है ना। तो नाउ लुक एट द ग्राफ ऑफ साइन। साइन का ग्राफ देखते हैं तो ये कुछ ऐसा जाएगा, देन ऐसा और देन ऐसा, ठीक है ना। तो ये जो थीटा है ये मेरा एक्सिस थीटा है। तो यहाँ पर ग्राफ कैसा होगा, y हाफ, तो ये मेरा y हाफ है। यहाँ पर तो 1 है मैक्सिमम हाइट, वो हाफ से मुझे छोटा वैल्यू चाहिए। तो थीटा का वैल्यू ऐसा चाहिए जो हाफ से छोटा हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं हाफ से बड़ा है, ये दोनों रेंज में हाफ से बड़ा है। ये 0 है, ये पाई है और ये 2 पाई है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि यहाँ पर साइन x/2 ये जो वैल्यू है ये लॉग का इनपुट है। तो इसका मतलब ये जो साइन थीटा है हमारा ये जनरली ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब 0 से बड़ा हाफ से छोटा, 0 से बड़ा हाफ से छोटा। तो ये वाला जो वैल्यू है ये 0 से बड़ा है हाफ से छोटा है, ये भी वैल्यू 0 से बड़ा हाफ से छोटा। तो यहाँ पर हाफ कब होता है साइन π/6 में 30 डिग्री में, और यहाँ पर कब हो जाएगा ये वाला वैल्यू 5π/6 में। सिमेट्री की वजह से आप यहाँ पर पाई माइनस π/6 कर सकते हैं, तो ये 5π/6 आ जाएगा। 0 से बड़ा वैल्यू लेना है तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू, यहाँ पर थीटा का वैल्यू जो है वो बिलोंग करेगा फर्स्ट में 0 से π/6। तो π/6 में क्लोज ब्रैकेट लेना है यूनियन, फिर ये बिलोंग करेगा आपका 5π/6। तो यहाँ पर भी क्लोज ब्रैकेट लेकिन पाई में ओपन ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव रखना है हमको। तो यहाँ पर पाई में जो है ये ओपन ब्रैकेट होगा, लेकिन एक्चुअली हमको थीटा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए x। तो थीटा क्या चीज़ है, वो x/2 है। तो यहाँ से अगर आप x निकालोगे तो x बिलोंग्स टू, अब 2 से आप जो है मल्टीप्लाई कर दो तो 0, दैट मीन्स π/3, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट देन यूनियन, फिर आ जाएगा 5π, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 एंड देन 2 पाई, ओके ना, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट। तो होप ऑफ ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। उम्मीद करते हैं यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उनको ये अच्छा से समझ में आया है एंड दे रियली इन्जॉय द मैथ्स क्लासेस। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, आप मुझे जो है मेरे इनबॉक्स पे क्वेश्चन दे सकते हैं। I will try to solve and make a short video on your questions. Okay, bye. Have a nice day.